ये कहानी है उस महान वीर योद्धा की जिसने अकेले ही चीन के सिपाहियों की धज्जियां उड़ा दी थी। कुछ ऐसा कमाल किया था इन्होंने कि बस चीन के रोंगटे खड़े हो गए थे। एक अकेले ने मिलकर 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 72 घंटे की लगातार जंग, बावजूद इसके बिना एक भी मिनट रुके भारत के इस वीर सपूत ने देशभक्ति की ऐसी लौ जलाई कि चीनी सेना भी उसके आगे नतमस्तक हो गई। हम बात कर रहे हैं 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध में खुशी खुशी मौत को गले लगाने वाले वीर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बारे में, जिन्होंने अपनी वीरता की ऐसी गाथा लिखी कि दुश्मन सेना भी उनकी बहादुरी देखकर दंग रह गई। जिसने चीनी सेना को नाको चने तो चबवाए ही देश से अरुणाचल प्रदेश जैसे अभिन्न हिस्से को भी अलग होने से बचाया। आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं भारत के इस वीर सपूत की कहानी। ये घटना है साल 1962 की, जब चीन के सिपाही हिमालय के सीमा को पार करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आ गए थे और भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। चूंकि चीन की तरफ से सैनिक काफी बड़ी मात्रा में आए थे, जबकि भारत के सैनिकों को अचानक से हुए इस हमले की वजह से तैयारी करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। इसलिए भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन इस युद्ध का मोर्चा संभाल रही थी। हर तरफ तेज गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस युद्ध में धीरे धीरे करके चीनी सेना अपने कदम भारत की सीमा में बढ़ा रही थी। उस वक्त भारत के लिए एक ये भी दुर्भाग्य था कि इस बटालियन में सैनिक काफी कम थे। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सैनिकों के मौत के घाट उतरने से बेहतर बराबरी का मुकाबला ना होता देख भारत की तरफ से सैनिकों को वापस आने का आदेश दिया गया और सभी सैनिक मायूस होकर वापस लौट भी रहे थे। लेकिन इन सभी सैनिकों के बीच में 3 सैनिक ऐसे भी थे जिन्होंने वापस लौटने से मना कर दिया। उन्हें खुद की जान से भी कहीं ज्यादा प्यारी मातृभूमि की रक्षा थी। उन्होंने जंग के मैदान में अपने कदम पीछे हटाने से मना कर दिया। इन 3 वीर योद्धाओं के नाम थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसैन। इन्होंने कसम खाई कि जिस दिन के लिए हाथों में बंदूक उठाई थी और देश की रक्षा की कस्में खाई थी, आज उस मौके पर अपने कदम वापस नहीं लेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जहां एक तरफ हजारों की संख्या में हथियारों से लैस कई सैनिक थे, वहीं हजारों के सामने भारत के सिर्फ 3-4 बंकरों में सिर्फ 3 सैनिक थे। लेकिन इनके इरादे उन हजारों सैनिकों से कहीं ज्यादा बुलंद थे, जिन्हें ना खुद की चिंता थी और ना ही किसी बात का खौफ। जुनून था तो सिर्फ देश की रक्षा का। चीनी सैनिक लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे और इससे उनकी हिम्मत भी बढ़ रही थी। दरअसल भारत के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि ये हमला अचानक से किया गया था, जिस वजह से जहां चीन तैयार पूरे दल बल के साथ थी, वहीं भारत के सैनिकों के पास ना ही पूरे हथियार थे और ना ही मुकम्मल बंदोबस्त। जसवंत सिंह रावत और उनके 2 और साथियों के मजबूत इरादों ने चीनी सैनिकों को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगने दिया कि उनके खिलाफ 100 या कुछ हजार नहीं बल्कि सिर्फ 3 सैनिक थे जो लड़ रहे थे और उन्हें 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तीनों ने मिलकर यहाँ पर एक प्लान बनाया और बारी बारी से आसपास के अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग कर रहे थे, जिससे सामने वाली सेना को ये अंदाजा ना लग पाए कि एग्जैक्ट कितने लोग हैं जो उन पर अटैक कर रहे हैं। खाली बंकरों के बाहर कई बंदूक और राइफल कुछ इस तरह से सजा दी गई कि उन्हें देखकर लगे कि उनका मुकाबला हजारों की संख्या में सैनिक कर रहे हैं। लेकिन असल मायने में हकीकत इसके उल्टी ही थी। राइफलमैन जसवंत सिंह भूखे प्यासे अकेले बॉर्डर पर कमान संभाल रहे थे, जबकि इस पहाड़ी से भारतीय सैनिक का संपर्क पूरी तरह से लगभग टूट चुका था। उनकी इस जंग में उनका साथ दिया मोनपा जनजाति के एक पहाड़ी परिवार ने, जहां पर 2 लड़कियों ने इनकी काफी मदद करी और इन्हें चीनी सैनिकों के हथियार भी ला कर दिए। अकेले के दम पर इन्होंने 300 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने 72 घंटों तक ना कुछ खाया ना पिया और लगातार लड़ते रहे। खुद भी घायल थे और शरीर से खून बह रहा था, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी और अपने कदम पीछे नहीं लिए। दरअसल ये तीनों वीर जवान एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे।
तीनों जवान जैसे तैसे झाड़ियों और चट्टानों के पीछे छिपते हुए चीनी सेना के बंकर के पास तो पहुंच गए और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन भी छीन ली। यही वो सफलता थी जिसने पूरी लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिलाने का चीन का सपना अधूरा ही रह गया। इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल तो मारे गए, लेकिन वीर जसवंत को चीनी सैनिकों ने जिंदा ही पकड़ लिया और उनका सर काट कर अपने साथ ले गए। हालांकि बाद में 20 नवंबर 1962 को चीन ने खुद ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन तब तक भारत ने अपने कई वीर योद्धाओं को खो दिया था। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को 1962 के युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिला था, जिसमें इन्हें पहले नायक, फिर कैप्टन और उसके बाद मेजर जनरल बनाया गया। ऐसा नहीं है कि ये प्रमोशन सिर्फ कागजों में किए गए, बल्कि इस प्रमोशन के दौरान उनके घर वालों को उस पोस्ट की सैलरी भी दी गई। वैसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों और जवानों का आज भी ये मानना है कि वो शहीद नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी आत्मा आज भी देश के सीमा की रक्षा कर रही है। इनके नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ नाम का बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है और यहाँ कई पर्यटक घूमने भी आते हैं। देश की खातिर शहीद हो चुके जसवंत सिंह रावत के जूतों पर यहाँ रोजाना पॉलिश करी जाती है और पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इनका अपना एक बेड भी है जिस पर बिस्तर लगाया जाता है और उसकी साफ सफाई भी पूरे ध्यान से करी जाती है। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान यहाँ हमेशा तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत सिंह की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाता है तो उनमें सिलवटें नजर आती हैं। वहीं सुबह को पॉलिश किए गए जूते शाम को बदरंग हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इनकी आत्मा आज भी अपना फर्ज निभाते हुए देश की रक्षा करती है और कई बार सैनिकों के सपने में भी ये आते हैं। शहीद जसवंत सिंह रावत के शौर्य गाथा पर बनी फिल्म 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड है। देश के वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में हुआ था। इनके अंदर बचपन से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। तभी तो मात्र 17 साल की उम्र में ही इन्होंने सेना में जाने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन उस वक्त कम उम्र होने की वजह से इन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन 19 अगस्त 1960 को इन्हें सेना में बतौर राइफलमैन के तौर पर नियुक्त कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी और 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना के साथ हुए युद्ध में इन्होंने अकेले के दम पर उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। इनकी वीरता ऐसी थी कि चीनी सेना ने भी बाद में इनकी बहादुरी की तारीफ करी थी। सेना के रजिस्टर में आज भी ये ड्यूटी करते हैं, जहां से इनको ना ही रिटायरमेंट मिलती है और ना ही कभी इनकी तनख्वाह रोकी जाती है। इतना ही नहीं, इन्हें बाकी सैनिकों की तरह मिलने वाली सभी छुट्टियां भी दी जाती हैं। वैसे सच ही है ना, जैसे एक अकेले सैनिक ने 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था बिना अपनी जान की परवाह किए, वैसे ही अगर भारत का हर एक नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति ऐसी ही डेडिकेशन दिखाए तो हमारे भारत देश को उन्नति की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ का हर बच्चा, हर इंसान बेहद खास है और हर बच्चे में देशभक्ति की असीम भावना है जो 1000 बार सफलता की कोई नई कहानी गढ़ती है। तो क्या आपको भी लगता है कि इनकी आत्मा आज भी सीमा पर देश हित में रक्षा कर रही है? हमें जवाब कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए किसी भी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको रिसीव हो सके। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं फिर आपसे अगली किसी ऐसी ही एक और खास वीडियो के साथ। धन्यवाद।